जय माता दी ऑल। एंड वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक पूरा देखिएगा, वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि चार बातें हैं। एंड वेल आफ्टर 25th अगस्त मेरे पास जितने क्या बोलूँ 600 700 800 पता नहीं यार कितने व्हाट्सएप मैसेज आए आप लोगों के, और शेड्यूल मांगा आप लोगों ने, और किसी ने ग्रुप 1 का, किसी ने ग्रुप 2 का, किसी ने बोथ ग्रुप्स का। तो वो शेड्यूल मेरी तरफ से तैयार है ऑलमोस्ट वेल, और ये आज आज शाम को 6 बजे 28 अगस्त 2022 शाम को 6 बजे मैं देना शुरू कर दूंगा। बीच में मैंने मतलब अपने हिसाब से शेड्यूल पूरा बना दिया। ये एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 का आपको शेड्यूल दिख रहा है, डेट्स अभी डालनी बाकी है। वो मैंने खैर ऑन पेपर तो ऑलरेडी डेट्स सारी लिखी हुई हैं, वेल दैट इज़ देयर। और साथ में मैंने ऑलरेडी आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 का दिख रहा है अभी सामने, जो सिर्फ ग्रुप 2 वालों के लिए है। और मैं जो जिस तरीके से मैं पढ़ता था मैंने उस तरीके का शेड्यूल यहाँ पर तैयार किया हुआ है, इस उसी तरीके का शेड्यूल तैयार किया हुआ है। और आप 3 या 4 रिवीजन भी मैनेज कर सकते हैं, बीच में मैंने गैप्स दिए हैं वेल आपके कस्टमाइजेशन के लिए, ताकि आप इस शेड्यूल को अपने हिसाब से चेंज कर सको। और वर्ड फाइल में मिलेगा आपको तो चेंज कर ही पाओगे। तो मैं जिस तरीके से पढ़ता था सुबह 5 से 8:30, फिर 9 से 12, 1 से 5 और 6 से 10, मैंने उस तरीके का शेड्यूल बनाया है। और दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पेपर्स में डिवाइड किया है। सुबह हम इधर सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं, एक लीगल पेपर हो गया और दूसरा साथ में न्यूमेरिकल पेपर हो गया, ताकि दिन का बैलेंस बना रहे, समथिंग लाइक दैट। अगर आपका मन करे तो आप चेंज कर लेना कि सिक्योरिटी लॉ ईबीसीएल एक साथ और सीएमए और वेल एफएमएसएम एक साथ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जो मेरा पैटर्न था वो यही पैटर्न था कि एक लीगल पेपर पढ़ रहे हैं तो साथ में एक दूसरा न्यूमेरिकल पेपर पढ़ रहे हैं। दैट इज हाउ वी आर मैनेजिंग। तो अगर देखोगे तो मैंने तो मतलब लंबा चौड़ा शेड्यूल पहले एक, और अच्छा मैंने अपने सब्जेक्ट का तो टॉपिक वाइज बिल्कुल ये सोच के बनाया कि अगर मैं स्टूडेंट था और मैं रिवाइज करता था तो मैं इतने घंटे में ये टॉपिक खत्म कर लेता था, तो आप लोग भी उतने घंटे में ये टॉपिक आप भी खत्म कर लोगे। मैंने आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रखा है, और बीच में एक्स्ट्रा स्कैनर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह का भी बीच में टाइम रखा हुआ है यहाँ पर, विच यू कैन डू योर सेल्फ। और बीच में आप चाहो तो एड ऑन्स कर सकते हो यार, आप रोज भी इंक्रीज कर सकते हो। मैंने बीच में आपको दिखाऊंगा खाली रोज भी छोड़ी हुई है। फिर ईबीसीएल का आ जाता है, तो ईबीसीएल का भी वैसे ही मॉर्निंग में ईबीसीएल पढ़ रहे हैं और फिर शाम को एफएमएसएम, और अगर आप उल्टा करना चाहें तो आप उल्टा कर लीजिए, दैट इज देयर। और मैंने तो चैप्टर वाइज सोचा है कि बड़े चैप्टर हैं तो उनमें नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा चाहिए, छोटे चैप्टर हैं तो नंबर ऑफ आवर्स कम चाहिए। इस तरीके से शेड्यूल बनाया है। और इस शेड्यूल को बनाने ऐसे ग्रुप 1 वालों को भी दिखाऊं, वेल ग्रुप 1 वालों का भी शेड्यूल रेडी है। दैट इज कंपनी लॉ के साथ एसयू भी चल रहा है पैरेलल में, कंपनी लॉ एसयू भी एक साथ चल रहा है। और डेट वाइज खैर ये आपको नवंबर दिसंबर दिख रहा है, मैंने डेट्स भी काफ़ी हद तक डाल दी हैं। और आपको पीछे फिर वो भी दिखेगा कि अकॉर्डिंगली टैक्स के साथ जेआईजीएल चल रहा है कॉम्बिनेशन में, तो मॉर्निंग में टैक्स कर रहे हैं, शाम को जेआईजीएल कर रहे हैं। आप इसको उल्टा करना चाहो उल्टा कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। और वेल अपने हिसाब से शेड्यूल को आप मैनेज कर लेना, कॉपी पेस्ट इधर का इधर, इधर का इधर कर लेना, वर्ड फाइल का यही फायदा होगा। तो आज जब आपको शाम को 6 बजे ये शेड्यूल मिलने शुरू हो जाएंगे, और शाम को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ये शेड्यूल मैं आप लोगों को देता रहूंगा, तो यू शुड फील हैप्पी कि आप 29 अगस्त से इस शेड्यूल को फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। बोथ ग्रुप्स वालों के लिए भी बनाए हैं, सबके लिए बनाए हैं शेड्यूल्स। सो वेल आई से 500-600 लोगों को व्हाट्सएप करने में भी टाइम लगेगा मुझे, आई नो दैट। और प्लीज़ आप वापस जब मैं व्हाट्सएप भेजूंगा तो वापस ना रिप्लाई मत देना, कल मत देना। जो भी रिप्लाई देना होगा 29 अगस्त को देना, डोंट गिव एनी रिप्लाई, ताकि मेरी तरफ से जाता रहे। आप बीच में थैंक यू भी मत डालो यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं आई एम डूइंग इट फ्रॉम माय हार्ट, और आप लोगों ने मांगा है शेड्यूल तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपने दिल से थैंक यू बोल दिया। और आप अपने हिसाब से शेड्यूल को बस शाम को बैठकर चेंज करते रहना, ताकि 29 अगस्त मॉर्निंग से आप फॉलो करना शुरू कर दो। तो मेरी तरफ से शेड्यूल्स रेडी हैं। लेकिन आज की वीडियो में टोटल मैं 4 बातें करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, टोटल 4 बातें। तो पहली बात तो ये शेड्यूल आपको कैसे मिलेगा, वर्ड फाइल में मिलेगा जिसको, और इसके अलावा 3 बातें और। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक पूरा देखिएगा, वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि 4 बातें हैं। आपके डेट शीट के बारे में बात करूंगा, एनालिसिस करेंगे, और उसके अलावा आपको कुछ एडवाइस देनी है जो बोथ ग्रुप्स में जा रहे हैं, उनको कुछ खास एडवाइस देनी है। तो वो इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा टिल द एंड। एंड वेल प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, किसी और का भी भला करो यार, आपको पुण्य मिलेगा, और क्या पता उस पुण्य के भी आपके मार्क्स ऐड हो जाएं। तो डोंट कीप इट अप टू योर सेल्फ, जितना फैलाओगे उतना आपको भी पुण्य मिलेगा। और वर्ड फाइल बांटते चले जाओ, हर कोई अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेगा। एंड फॉर दैट पर्पज़ वर्ड फाइल के लिए आपको करना क्या है, मुझे व्हाट्सएप बहुत सारे आ चुके हैं ऑलरेडी, मैं कह रहा हूँ पता नहीं यार 600 700 800 900 कितने आ चुके हैं, आई डोंट नो, मतलब लेकिन मैं सबको भेजने वाला हूँ, और मुझे मालूम है कि 6 घंटे तो मुझे लग जाएंगे सबको फॉरवर्ड करते करते, तो मे बी मोर देन दैट, बट आई एम डेडिकेटेड कि मुझे रात तक में सबके पास पहुँचा देना है। कल शाम को 6 बजे के बाद रात को 12 बजे तक कोशिश करनी कि सबको पहुंच जाए, और फिर आप वो शेड्यूल अगले दिन से फॉलो करना शुरू कर लीजिए एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट। देन आई विल से उसके अलावा अगर आपको अभी भी डिसीजन में कहीं कोई दिक्कत है, तो बहुत सारे वॉइस मैसेजेस मेरे पास आए हैं, एक ग्रुप के लिए, 2 ग्रुप्स के लिए। आई हैव बीन रिप्लाइंग टू एवरीबडी, एंड आई टेल यू वन थिंग, सबको अपना अपना खुद का पर्सनल कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन चाहिए होता है। हर किसी की फैमिली के अपने इश्यूज हैं, वो वॉइस मैसेजेस में पता चलता है। इन जनरल यूट्यूब पे एक सिंगल एडवाइस देना सबके ऊपर टेलर मेड नहीं अप्लाई हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है ना कि किसी के घुटने में दर्द है तो उसको भी पैरासीटामोल दे दो, और किसी की आंखों में दर्द है उसको भी पैरासीटामोल दे दो, किसी के सर में दर्द है उसको भी पैरासीटामोल दे दो, और किसी के पेट में दर्द है
तो उसको भी पैरासीटामोल दे दो। हो सकता है पेट में इन्फेक्शन कुछ और हो, तो मतलब सबको एक मेडिसिन नहीं दी जा सकती, वो काम नहीं हो सकता। तो इंडिविजुअली सबको एक एक को केटर करना, दैट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि 100% सबका रिप्लाई दे दूं। आज भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे, मैं अभी नहीं दे पाया क्योंकि पूरा दिन क्लास में था। वेल एंड आई विल से वेल अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग दैट। कल पूरा दिन क्लास में था, रात का जगा हुआ था, और मतलब वो चल रहा है यार, प्रोसेस वो चलता रहेगा। एंड आई विल कीप ऑन रिप्लाइंग टू यू, मैं आप लोगों को रिप्लाई देता रहूंगा। और आपको जब भी पूछना पूछ लीजिएगा। अब बोथ ग्रुप्स वालों को एक एडवाइस दे दूं, स्ट्रिक्टली सुन लेना। इफ यू आर डिसीजन इज गिविंग बोथ ग्रुप्स नाउ विल इन December 2022 आफ्टर नेगेटिव रिजल्ट ऑन 25 अगस्त। पहली चीज़ तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपके विल कॉन्सेप्ट्स जो हैं 80% 90% दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं मार्क्स पे नहीं जा रहा हूँ आपके, हालांकि मेरे पास एक ऐसी भी आंसर शीट आई या मार्कशीट आई, कंपनी लॉ में 70 मार्क्स हैं सर, JIGL में 24 हैं सर। तो आई वॉज लिटिल रियली सरप्राइज कि यार ऐसा कैसे हो सकता है ना, स्टूडेंट की कंपनी लॉ में 70 हैं और JIGL में सिर्फ 24। तो और एग्जाम्शन भी नहीं मिली। आई हैव द मार्कशीट विद माई सेल्फ। वेल माई टीम माई स्टाफ शोड इट टू मी, जो मेरा ही स्टूडेंट था, और 25 अगस्त को ऐसा हुआ तो बड़ा दिल को दुख हुआ। लेकिन मैं मानता हूँ कि JIGL में भी उसके कॉन्सेप्ट सही होंगे। हाँ, रिवीजन के टाइम पे उस जहाँ कुछ वीक एरियाज होंगे उसको JIGL में टाइम ज़्यादा देना होगा, तो अपने हिसाब से वेल वो स्टूडेंट जो है वो JIGL का टाइम बढ़ा सकता है रिवीजन का। कंपनी लॉ में ऑलरेडी बहुत, हालांकि कंपनी लॉ लेंदी पेपर है, ऑलरेडी टाइम मैंने काफ़ी रखा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपना टाइम थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो स्टूडेंट वाइज वो शेड्यूल उसी तरीके से दिया गया है। लेकिन मैं बात कर रहा था, अब फाइनली वो ठान लिया कि बोथ ग्रुप्स देने हैं, बोथ ग्रुप्स देने हैं। तो पहली एडवाइस तो ये है कि 2 आवर्स पर डे रिवीजन ऑफ द ग्रुप इन विच यू गॉट नेगेटिव रिजल्ट, वो आपको शुरू कर देनी है अब साथ साथ, दैट इज रिक्वायर्ड। और आप साथ में क्या हो रहा है, आपकी अदर ग्रुप की प्रिपरेशन जो आपने जून में शुरू की थी वो आपकी चल रही है, और वो अभी 1-1.5 महीना और चलने वाली है। तो अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन ऑफ द अदर ग्रुप विच यू आर प्रिपेयरिंग बिफोर द रिजल्ट केम। तो अगर ग्रुप 1 में नेगेटिव रिजल्ट आया था 25 अगस्त को, और ग्रुप 2 की प्रिपरेशन जून में शुरू हो गई थी और वो चल रही है अभी, तो वो चलती रहेगी। और पता चलेगा कि आप यहाँ पर जो अदर ग्रुप है इस पे 8 आवर्स टू 9 आवर्स पर डे ऑलरेडी दे रहे हो, ऑलरेडी पर डे दे रहे हो, और यहाँ पर आप 2 आवर्स पर डे दे रहे हो। तो आप सोच के देखो आने वाले 50 दिन में समवेयर आप 100 घंटे की रिवीजन कर लोगे उस ग्रुप की, जिसमें ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा था। 100 घंटे और रिवीजन कर लोगे तो आई से बाकी वो आप अपने हिसाब से देखोगे। JIGL में दिन अगर कम लग रहे हैं, SUB में भी दिन अगर कम लग रहे हैं, और कंपनी लॉ में ज़्यादा लग रहे हैं, या जिस चैप्टर में वीक एरिया है वहाँ पर दिन आपको थोड़े से बढ़ाने हैं, वो आप देखोगे, वो आप अपने हिसाब से मैनेज करोगे। लेकिन आप, और ये 2 घंटे सुबह देने हैं या शाम को देने हैं, ये भी आपको सोचना है। हर किसी का अलग अलग शेड्यूल है। कुछ लोग फुल्ली वीडियो लेक्चर से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ लोगों को फेस टू फेस कोचिंग में जाना है, और मे बी चाहे मुझसे पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, तो वो फेस टू फेस कोचिंग का एक फिक्स टाइम है, वहाँ पर जाना है। उसके हिसाब से आप देखोगे ये 2 घंटे आपको कब सूट करते हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में, उस हिसाब से आप देखना। और एक चीज़ और एडवाइस है यहाँ पर, ये जो पूरा दिन में आप 8-9 घंटे यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, रात को सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा इसको भी ज़रूर रिवाइज करना है, और गो थ्रू करना है कि आज हमने ये सब कुछ पढ़ा और हमें अच्छे से आता है, ताकि वो दिमाग में सेट हो जाए। और अगले दिन भी सुबह कोचिंग में जाने से पहले फिर से एक बार उसको हल्का सा गो थ्रू करना है, 15-20 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जो भी आपको लगता है टाइम, एक बार फटाफट गो थ्रू करना है। ट्रैवल करते हुए, यार रास्ते में ट्रैवलिंग के टाइम पे भी कर लेते थे हम लोग, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे भी पढ़ते रहते थे अपने टाइम में, आप लोग भी कर सकते हो, यू कैन डू दैट। तो वो भी रिवाइज कर लेना साथ साथ कि हमने कल ये पढ़ा था, तो दिमाग को आप बार बार मेमोराइज करवा रहे हो वो चीज़ें जो आपने पढ़ी थी। और एक चीज़ और, अगर आप फेस टू फेस क्लास में ऑलरेडी हो, चाहे मेरे साथ या ऑल ओवर इंडिया किसी के साथ भी, तो मेरी एक एडवाइस है बड़े भाई होने के नाते या क्वालिफाइड CS होने के नाते, दैट कि आप अपनी फेस टू फेस क्लास को फुल्ली या पार्टली, जो भी आपको सूट करता है, कन्वर्ट कर लीजिएगा इनटू द वीडियो लेक्चर्स। और कुछ बड़े चैप्टर्स हैं, आपको लगता है टीचर के साथ बैठकर फेस टू फेस में पढ़ने हैं, और बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अगर आप फुल्ली फेस टू फेस में ही कंफर्टेबल हो, तो वो भी आपका डिसीजन है, दैट सर हमें तो फुल्ली फेस टू फेस में ही चलना है। तो बट मेरी एक छोटी सी एडवाइस है टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप कुछ पार्ट अगर सारा है तो भी आपकी मर्जी, और अगर कुछ पार्ट कन्वर्ट कर लेंगे, आने जाने का टाइम बचेगा, नंबर 1। दूसरा, वीडियो लेक्चर्स देखते समय स्पीड इंक्रीज कर लो, 1.2, 1.3, और चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म कर लो, फोकस करो उसके ऊपर, और चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म कर लो। सो इफ यू कैन मैनेज दैट, तो आई से दैट इज गुड फॉर यू ऑल्सो एट द सेम टाइम, आप ये काम कर सकते हो। तो ये एडवाइस सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं। एंड देन आई से, अगर आपको मालूम है ICSI ने जो रिजल्ट अनाउंस किया 25 अगस्त को, वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आया, तो बताया कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में ऑल ओवर इंडिया 8.76% पास आउट है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में रिजल्ट डबल से ज़्यादा है, उसमें 18.12%, प्रोफेशनल प्रोग्राम में 22.07% ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में प्रोफेशनल प्रोग्राम में 18.17%, और प्रोफेशनल प्रोग्राम ग्रुप 3 में 18.9%। तो हाँ सर, ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में सबसे कम, और सबसे कम होने का शायद रीज़न हो सकता है कि CS ईट पास करने के बाद वो जो बहुत सारे बच्चे एक साथ आते हैं, लेट अस प्रिज्यूम, 1 मिनट के लिए प्रिज्यूम कर लो कि 1 लाख स्टूडेंट्स का CS ईट पास हुआ, और वो यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आ गए, और 8.76% अगर पास आउट है, तो इसका मतलब मान लो कि पास आउट कितना हुआ 1 लाख में से, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 8.76%, तो 8,760 पास हुआ।
समझ में आई बात। और ये बच्चा फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 का रिजल्ट एग्जाम बाद में अपीयर हो रहा है, और जब वो एग्जाम अपीयर होने के लिए जा रहा है तो 18.12% पास आउट है। अब इसमें मैं कहूँगा वो बच्चा भी है जो अभी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 दे रहा है, वो भी है। और वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने CS ईट शायद 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट पहले पास किया होगा, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 विल पास हो चुका होगा, और ग्रुप 2 में एक बार शायद फेल हो चुके होंगे और ग्रुप 2 रिपीट कर रहे होंगे, वो भी हैं। और शायद कुछ बच्चे वो भी हों जो 1 लाख में से थोड़े बहुत बच्चे वो भी होते हैं जो ग्रुप 2 पहले देते हैं, ग्रुप 1 बाद में देते हैं। बट जो भी है, कुल मिलाकर पिक्चर ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि 8700 ये हैं और मान लो कि 10,000 और भी हैं, 1 मिनट के लिए मान लो 10,000 और भी है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 18,000 19,000 स्टूडेंट्स हो गए। और उसका अगर 18% पास आउट हो रहा है तो आज से वो फिगर कितनी आ रही है सोचो आप। वो अगर 20% भी मान लो आप, 18,000 का 20%, तो कितने बच्चे पास हो गए? वेल यू कैन मेक आउट ओवर देयर 1800 बच्चे, यहाँ पर 3,600 बच्चे पास हो गए। परसेंटेज में आपको जरूर दिख रहा है कि यहाँ पर 18.12% है, लेकिन वेल 3,600 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। और ऐसी प्रोफेशनल प्रोग्राम में है ये जो 3,600 यहाँ से गए हैं, ये एग्जाम दे रहे हैं और वो 22%, उसका 22% पास हो रहा है। या फिर जो पुराना प्रोफेशनल प्रोग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते आए हैं, वो बैकलॉग इकट्ठा हो गया, वो सब मिलाकर एग्रीगेट का 22.07% पास हो रहा है। बट स्टिल यू कैन मेक आउट कि आपको परसेंटेज में ज़रूर ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन वो नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। तो ये फाइट है। और वेल सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, पहला फिल्टर यहाँ लग गया और बहुत सारे तो यहाँ से CS भी छोड़कर क्विट करके निकल जाते हैं। और दूसरा फिल्टर जब यहाँ लगा तो वेल यहाँ फिर एक फाइट होती है कि ये तो पास करना ही है और प्रोफेशनल प्रोग्राम में पहुँचना ही है, और ट्रेनिंग में भी जाएंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ कई स्टूडेंट्स एग्जाम देते रहते हैं। तो हर किसी की अलग अलग कहानी है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मतलब आप ऐसे मान लो कि 90% मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, 10% आई मे बी इनएक्यूरेट बट 90% आई एम शोइंग यू द करेक्ट पिक्चर ओवर देयर। कुछ तारीखों को याद रखिए, 25 सितंबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की विदाउट लेट फाइलिंग फीस, और 10 अक्टूबर लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की विद लेट फाइलिंग फीस। और वही 25 सितंबर या 10 अक्टूबर तक आप अपना, अगर आपने एग्जाम फॉर्म में इनिशियली एक ग्रुप दिया था तो आप दूसरा ग्रुप ऐड भी कर सकते हैं। वो फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी जा रही है, 15 दिन के गैप के अंदर अंदर आप एक ग्रुप और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बोथ ग्रुप्स के लिए फॉर्म ऑलरेडी शुरू में फिलअप कर दिया था तो एक ग्रुप आप बीच में रिड्यूस नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते फॉर्म। अगर आपने बोथ का डाला है तो फिर फॉर्म आपने डाल दिया। देन आई से कुछ चीज़ें और पढ़ लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लेम योर एग्जाम्शन। अगर किसी भी पेपर में 60 मार्क्स या 60 से ज़्यादा आए हैं और बाकी सारे पेपर्स में 25 या 25 से ज़्यादा आए हैं, 25 और मोर, तो जिस पेपर में 60 आए हैं उसकी एग्जाम्शन जरूर क्लेम कर लेना। शेड्यूल अब आपके सामने है। 21 दिसंबर, 23 दिसंबर, 26 दिसंबर और 28 दिसंबर यू आर हैविंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1। 21 दिसंबर JIGL, 23 दिसंबर कंपनी लॉ, 26 दिसंबर सेटिंग अप और 28 दिसंबर को टैक्स। और सेटिंग अप के पेपर में आपको 2 छुट्टियां मिल रही है, रिवीजन करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के शायद इसलिए मार्क्स ज़्यादा आते हैं कि SUB के पेपर में 2 छुट्टियां मिल जाती हैं। तो SUB के पेपर में 70, 71, 68 बहुत बढ़िया से आते हैं। और पता चला SUB ने ही आपका ग्रुप पास करवा दिया। ये SUB जो है ना, हार्दिक पांड्या है हमारे IPL मैच का, लास्ट में आया और छक्के छक्के मारे और पता चला कि पूरे ग्रुप को अपलिफ्ट कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार भी SUB में अच्छे मार्क्स लेकर पुल अप कर लेते हैं, टोटल 200 क्रॉस हो जाता है। तो उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है बहुत बड़ा कि भाई यहाँ पर 2 छुट्टियाँ मिल रही हैं। और अगर मैं ग्रुप 2 वालों की बात करूँ तो ग्रुप 2 का 22 दिसंबर सिक्योरिटी लॉ, 24 दिसंबर को इकोनॉमिक लॉ, 27 को कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और 29 को फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट में 2 छुट्टियां मिल रही है, ऊपर से पेपर भी MCQ पेपर है और 2 छुट्टियों के साथ आ रहा है, तो और क्या चाहिए ना। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने 70s और 80s में स्कोर किए हुए हैं इस बार। और FMSM में भी मैं कहूँगा 70s वाले हैं, मैंने देखे बहुत सारे। और ये भी सच है, इस बार का रिजल्ट जो बता रहा है 25 अगस्त 2022, ग्रुप 2 में इंस्टीट्यूट ने ग्रुप 2 के अंदर मार्क्स की बारिश की है। 250 aggregate, 272, 280. My students have got 280 in aggregate in the group 2, 272 in aggregate in group 2. तो I really feel really proud. 250 मतलब 240, 250, 272, 280 तक भी देखने के लिए मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इट फील्स वेरी वेरी नाइस। तो ग्रुप 2 में मार्क्स की बारिश 25 अगस्त 2022 को तो बहुत हुई है, आगे का पता नहीं। बट आज से दिस इज व्हाट आई वाज वांटिंग टू शेयर। और प्रोफेशनल प्रोग्राम वालों को मालूम है कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एक एक पेपर करके चलता है। आई होप सबको पता है। डे 1 मॉड्यूल 1 पेपर 1, डे 2 मॉड्यूल 2 पेपर 1 एंड डे 3 मॉड्यूल 3 पेपर 1। और उसके बाद डे 4 मॉड्यूल 1 पेपर 2, देन मॉड्यूल 2 पेपर 2, देन मॉड्यूल 3 पेपर 2, और उसके बाद मॉड्यूल 1 पेपर 3, मॉड्यूल 2 पेपर 3 और मॉड्यूल 3 पेपर 3। दैट इज हाउ इट गोज ऑन। वो तो बड़े बच्चे हैं, उनको समझदार हैं। सक्सेस मंत्रा याद रखिएगा जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। हैव बिग ड्रीम्स। इंडिया की टॉप 100 कॉर्पोरेट्स में, टॉप 10 लॉ फर्म्स में, बिग 4 CA फर्म्स में पहुंचना है, मर्चेंट बैंकिंग में पहुंचना है, अपनी खुद की मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न बनानी है। मेरे स्टूडेंट्स ने बनाई है, तो व्हाई नॉट यू पीपल। टोक्यो पहुंचना है, अमेरिका पहुंचना है और काम करना है बढ़िया से। इंडियन टॉप 10 लॉ फर्म्स में काम करते हुए स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड एंड दे आर गिविंग टू द सर्विसेज टू द क्लाइंट्स अब्रॉड। आई रियली फील प्राउड ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स हु एंड आई रियली सैल्यूट देयर अचीवमेंट्स कि मैंने अपना करियर सक्सेस अगर सेक्रीफाइस किया तो उन्होंने कुछ जिंदगी में बड़ा काम किया। वर्क हार्ड नहीं, वर्क हार्डर एवरी डे ऑफ योर लाइफ। कॉन्टिन्यूसली एक्वायर द नॉलेज। डिग्री मिलने से पहले भी, डिग्री मिलने के बाद भी सारी जिंदगी नॉलेज एक्वायर करते रहना है, ये कसम खानी है।
एंड देन कीप ऑन डूइंग समथिंग बियॉन्ड योर ओन नोन कैपेबिलिटीज। अपनी औकात से 20% 30% हमेशा ज़्यादा करना है और कंफर्ट जोन में नहीं जीना है। कुछ अपने अपने आप को हमेशा अनकंफर्टेबल रखकर कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करनी है और फिर लॉन्ग टर्म उसमें सक्सेस अचीव करनी है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। फॉर नेक्स्ट 35 40 45 ईयर्स एक लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करनी है, अपने लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सबके फायदे के लिए। देन लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव ओवर देयर। और एक चीज़ और आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिल से, ऑल द बेस्ट। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो कृष्ण भगवान ने कहा, वेल हम कहीं ना कहीं वही काम करने जा रहे हैं शेड्यूल के अंदर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। हमारा टारगेट है कि हमें ग्रुप पास करना है, वो दिमाग में है, गोल सेटिंग कर लिया ना एक बार की ग्रुप पास करना है, दिसंबर 2022 टारगेट सेट है, फोड़ देना है। लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या चल रहा है अब दिमाग के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है दिमाग के अंदर एट द सेम टाइम, कि बस मुझे ना अपना डेली शेड्यूल अच्छे से फॉलो करना है, बस मुझे अपना डेली शेड्यूल जो है वो बहुत अच्छे से अचीव करना है। और मुझे दिसंबर वाले एग्जाम के बारे में ना ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं हमेशा ऐसे ही करता था, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हमेशा ऐसे ही करता था कि भाई मेरा ये डेली शेड्यूल है और मैं अपने डेली शेड्यूल के हिसाब से आज का शेड्यूल आज के दिन पूरा कर रहा हूं। रात को सोते हुए बहुत खुश कि मैंने आज के दिन अपनी सक्सेस अचीव कर ली। आई एम लविंग माई स्टडीज़ और मैंने आज के दिन अपनी सक्सेस अचीव कर ली। और मुझे सोचना ही नहीं है 21 दिसंबर के बारे में, 22 दिसंबर के बारे में। एग्जाम से 10 दिन पहले मेरे फ्रेंड्स के साथ होता था, यार हाथ पैर फूल रहे हैं, ओ भाई इस बार एग्जाम नहीं दिया जाएगा मेरे से, मैं तो छोड़ रहा हूँ। और मैं कहता था भाई मेरे से ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। और मुझे एग्जाम से 10 दिन पहले मैं बोलता था मुझे एग्जाम दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो एग्जाम नजर ही नहीं आ रहा कि एग्जाम आने वाला है। मुझे ये मालूम है कि मुझे आज का अपना शेड्यूल पूरा करना है बस, और मैंने जो आज 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना है वो पढ़ना है तो पढ़ना है, दैट्स इट। और मुझे एग्जाम वाले दिन के बारे में सोचना ही नहीं है। मुझे आज अपना शेड्यूल पूरा करना है और अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। लेकिन फल मिलेगा जरूर, अगर कर्म करेंगे, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, तो फल मिलेगा तो जरूर। लेकिन कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो फोकस पूरा दिन अगर सिर्फ एग्जाम सोचते रहेंगे ना, एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम के लिए कर रहे हैं, एग्जाम फोड़ना है, तो मैं कहूँगा बल्कि उसमें उल्टा पैनिक होने का और नर्वस होने का और ब्रेक डाउन होने का चांस है कि अपनी परफॉर्मेंस खराब कर लेंगे। इसलिए एग्जाम के बारे में सोचना नहीं, एग्जाम से 4 दिन पहले भी, एग्जाम से 10 दिन पहले भी एग्जाम के बारे में सोचना ही नहीं है। मुझे आज मेरा शेड्यूल बस पूरा करना है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। मुझे आज का शेड्यूल अपना नजर आ रहा है, मेरा शेड्यूल सेट है और मुझे मालूम है कि ये शेड्यूल मुझे एग्जाम पास करवाएगा ही अगर मैं इस शेड्यूल को पूरा ढंग से फॉलो कर लूंगा। बस मेरी जो नज़र है वो मेरे शेड्यूल पे है। मेरी जैसे अर्जुन की आंख जो है वो मछली के ऊपर थी, तो मुझे यार कल का नहीं दिख रहा, मुझे परसों का नहीं दिख रहा, मुझे 2 दिन बाद 3 दिन बाद का भी नहीं दिख रहा। मुझे आज ये दिख रहा है कि मुझे 4 घंटे में एक चैप्टर ये खत्म करना है, ये खत्म हो गया, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट किया, अब मुझे अगले 4 घंटे में ये चैप्टर खत्म करना है, उसके बाद मुझे अगले 6 घंटे में ये चैप्टर खत्म करना है। खत्म ना, मुझे कल का भी नहीं सोचना यार, एग्जाम तो बड़ी दूर की बात है। और यही एटीट्यूड 29 अगस्त को रखना है जब पढ़ाई करना शुरू करेंगे, और यही एटीट्यूड आपको एग्जाम से 10 दिन पहले रखना है कि शेड्यूल अपना सेट है, अपने को तो यही शेड्यूल फॉलो करना है। और एग्जाम तो अपने आप टूट जाएगा, एग्जाम तो खुद ब खुद टूट जाएगा। तो आपको फोकस किस पे करना है? अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी एक्शंस के ऊपर, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करते जाओ, अपने सिस्टम की क्वालिटी, अपनी एक्टिविटीज की क्वालिटी को इंप्रूव करते जाओ, रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आएगा। और बैक ऑफ माइंड वो एग्जाम है, लेकिन उसको ना फ्रंट ऑफ द माइंड पे लेकर नहीं आना। बैक ऑफ द माइंड पे रहेगा, एग्जाम पीछे रहेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डर बना रहेगा कि हाँ हमें पढ़ाई करनी है। अगर हम सोचें एग्जाम है ही नहीं तो फिर तो कोई पढ़ाई करेगा ही नहीं। मतलब ये भी क्लियर कि गोल इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस, लेकिन उसको उतनी इंपॉर्टेंस दो कि वो बैक ऑफ द माइंड रहे, वो फ्रंट ऑफ द माइंड यहाँ पर चढ़कर ना बोले, और उसकी वजह से आप टेंशन में ऐसा ना हो कि पढ़ाई खराब कर लो अपनी। फ्रंट ऑफ द माइंड पे क्या रहना चाहिए? पढ़ाई और मेरा शेड्यूल, और मुझे बस अपना शेड्यूल बढ़िया से करना है, चाहे वो फेस टू फेस कोचिंग है, चाहे वो रिवीजन है। ये मूल मंत्र है, जिंदगी भर के लिए याद करो। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के लिए भी, ग्रुप 2 के लिए भी, प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए भी। गोल सेटिंग हो गई अपना, वो बैक ऑफ माइंड छोड़ दिया उसको कि ये तो अचीव होना है। ऑल इंडिया रैंक भी अगर सोची है ना किसी ने, तो बस बैक ऑफ माइंड छोड़ दो कि वो अचीव होनी है, वो हो जाएगी। लेकिन फोकस किसके ऊपर करना है? अपना 100% एनर्जी किसके ऊपर लगानी है? अपने शेड्यूल के ऊपर दम लगाना है। और रोज रात को सोते हुए ना मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने आज का शेड्यूल अचीव कर लिया। और वो जो पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है ना, उससे अगले दिन के लिए मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि मैं अगले दिन का भी शेड्यूल अपना पूरा कर लूंगा। ये सही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ओवर देयर। और बुरी आदतें छोड़ दो, सही रास्ते पकड़ लो। बुरी आदतें क्या हैं? वो दिन में 10 घंटे सोना, वो छोड़ दो। कि दारू पीनी है, छोड़ दो भाई। सिगरेट पीनी है, छोड़ दो। जितने भी गलत काम है ना वो सारे छोड़ दो। स्नैपचैट और वो जो भी इधर उधर आलतू फालतू ऐप्स है जो आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, वो सब छोड़ दो। गलत रास्ते पे चलना छोड़ दो। सही रास्ता सिर्फ एक है, पढ़ाई 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 और पढ़ाई। और आपके मम्मी पापा को आपसे कुछ और थोड़े ना चाहिए, यही चाहिए ना कि आप गलत रास्ता छोड़ दो और सही रास्ता पकड़ लो। गलत रास्ता तो मैं कहूँगा वो खाना पीना भी। पेटू लोग हैं जो खूब पेट भर के खा लेते हैं और उसके बाद सर अब तो जागा ही नहीं जा रहा, अब तो जागा ही नहीं जा रहा, अब तो नींद आएगी। अरे भाई इतना पेट भर के खाया क्यों था कि जागा ही नहीं जा रहा? तो वेल अपने आप को पहचानो कि कौन सी चीज़ है जो आपको खराब कर रही है, उन चीज़ों को छोड़ दो। वेल आई होप गेटिंग दैट। तो गलत रास्ता छोड़ दो, सही रास्ता पकड़ लो, जिंदगी अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगी। और फाइनली आई विल से, फिनिशिंग ऑफ विद दिस ओनली, अचीव योर ड्रीम्स। एंड ये 5 चीज़ें जिंदगी भर फॉलो कर लोगे,
you will become a legend, you will become a great personality. I hope you are getting that. Thank you so much. Jai Mata Di, all the best for December 22 exams.